नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, शून्यपन को लेकर कमेंट में प्रश्न है। फुट ड्रॉप है, जो खड़े होने में बैलेंस नहीं बन पाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। और इस केस में तो मान लीजिए हर चीज़ एक प्रश्न ही बना हुआ है, चाहे वो यूरिन का हो, पॉटी का हो, या मान लीजिए घुटना लॉक होना हो या खड़ा होना हो। जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों का इंजरी हुआ है। एक्सीडेंटल केस हो या ट्यूमर हो गया हो या स्लिप डिस्क हो गया हो, उस केस में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है और उससे नीचे का अंग काम करना बंद कर देता है। तो शून्यपन जो होता है वो इंजरी के बाद भी होता है। और जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है, जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है और वो नॉर्मल जैसे हैं, उनको भी शून्यपन हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में नंबनेस कहते हैं। जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सही लोग को भी हो जाता है। और जो एक्सीडेंटल है या मान लीजिए जिनको कोई ट्यूमर हुआ है, तो उनको तो मान लीजिए हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड दबने के कारण हो जाता है। इसमें पूछते हैं कि आपका अभी तक शून्य है कि ठीक हो गया है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि तुरंत रिकवर कर ले। समय उस बहुत लेता है। जैसे हमारा है, अभी 6 साल हो गया है, हम चलते हैं। मेरा ये पार्ट है पीछे का, ये पीछे एड़ी से लेकर के, यहाँ से लेकर के, और ये पीछे का जो है दोनों पैर का, ये हमारा शून्य शून्य था। और अभी भी यहाँ से लेकर के शून्य अभी भी है। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट ये हुआ है कि जैसे खाली पैर अगर गिट्टी रोड पे चलते हैं, तो रोड में गिट्टी है, वो अब लगता है कि कुछ हमको चुभ रहा है अंदर, मतलब अंदर के मांसपेशी में वो चुभन महसूस होता है। जैसे यहाँ पर कोई प्रेस किया, या पीछे कोई, अगर हम किसी दूसरे मूड में हैं और पीछे से कोई प्रेस कर दिया, तो हमको ये पता चल जाता है कि कोई हमको पीछे से प्रेस किया है। हाँ, लेकिन इस पर जो है चीटी काटेंगे इसका, तो वो चीटी का हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई ऐसे उंगली भोंकता है तो वो प्रेस करने का अंदर है पता चल जाता है। तो पहले ये भी नहीं था, अब ये चीज़ अब जा कर के आया है 6 साल में। इससे ये रिलेटिव नहीं है कि चलना नहीं होगा, या मान लीजिए कोई हम काम करते हैं या तो वो नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। आप शून्यपन है, जो इंसान चल रहा है सही है, उनको भी शून्यपन हो जाता है और शून्यपन रहता है। शून्यपन से चलने में कोई ये नहीं है। हम तो चलते हैं, लेकिन हमारा भी एरिया शून्य है। यूरिन का रास्ता हो गया या पटरी का है, वो भी शून्य शून्य रहता है। लेकिन वो अपना काम भीतर से जो है वो अपना काम करता रहता है। और मसल लूज रहता है, लूज मसल रहता है, उसके लिए एक्सरसाइज है। जैसे इस टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, तो इस एक्सरसाइज में जो है सो ये जो है इस पर, ये मसल पर थोड़ा जोर पड़ता है और ये मसल मजबूत होता है। क्योंकि स्पाइनल वाले पेशेंट को ये मसल सूख जाता है, सूख करके मसल ऐसा लगता है कि मसल है ही नहीं। तो एक्सरसाइज अगर ऐसा आप करते हैं, तो धीरे 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 मसल में आपको ताकत आएगा। या सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उसमें भी ये मसल पर बहुत जोर पड़ेगा। वैसे कुर्सी पर बैठ करके भी इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और जैसे पेट के बल लेट करके भी पैर से आप जो है पीछे की तरफ पैर मोड़ करके इस पर, यहाँ पर पैर टच करना, ये भी एक्सरसाइज है इसके लिए। ये शून्यपन जो है सो दोस्तों, अभी तक जो है सो 6 साल हो गया अभी तक है, लेकिन इसमें बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसा पहले था उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और ये शून्यपन में ज़्यादातर झुनझुनी जो होता है और भारीपन, और शून्यपन हो जाएगा तो उसमें आपको भारी लगेगा अंग। जैसे पैर भारी लगना, 10 किलो का हो या 20 किलो का, ऐसा भारी लगेगा और झुनझुनी जैसा रहेगा, हमेशा झुनझुनी जैसा रहेगा। हम इस चीज़ को लगभग 1.5 साल तक लगातार झेले हैं, झुनझुनी और भारीपन को। उस टाइम से हमारी आदत बन गया कि हम सोते हैं तो तकिया एक सर के पास रखते हैं और सर से ऊंचा तकिया पैर के पास रखते हैं, पैर रखते हैं उस तकिया पर, ताकि जो है सो भारीपन हमको कम रहे और झुनझुनी कम रहे। अब तो खैर झुनझुनी हमको साफ खत्म हो गया, अब तो झुनझुनी नहीं होता है, लेकिन जब था तब बहुत परेशान करता झुनझुनी और ये भारीपन। दोस्तों, इसके लिए घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। हर चीज़ तो इसमें देखते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है इस केस में, हर चीज़ में। तो इसके लिए घबराइए नहीं, धीरे 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 इसमें सुधार होता जाता है। बस यही है कि एकाएक एक बैग कोई चीज़ रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, ये इसमें नहीं है।
और लोग निराश हो जाते हैं। तो कोई भी हो जाता है निराश। अगर मान लीजिए कोई हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका प्रॉफिट हमको होता है, कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमको उस काम में मन लगता है। अगर नहीं होता है तो उससे दिल टूट जाता है। आप कितना भी मेहनत करते हैं तो तत्काल में देखिएगा तो निराशा ही है, नहीं हुआ, इच्छा जो है सो टूट जाता है, मन टूट जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, मन को टूटने नहीं देना है। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है इस एक्सरसाइज के अलावे। तो धैर्य रखे रहिए और मन से एक्सरसाइज करते रहिए। अपना काम में मेहनत करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम। अपना हिम्मत नहीं हारना है और ईश्वर का भी स्मरण करते रहना है। ठीक है दोस्तों, सुनपन के लिए जो कमेंट था, जहाँ तक मेरा अनुभव था हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।